प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 1 अप्रैल से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच के हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप कुशल से होंगे और खुश होंगे और मेरे साथ जो है आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि इंडिया ने। दूसरे प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने भारत में कितने मिलियन डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है हमारे 100 मिलियन डॉलर की। तीसरे प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? डीआरडीओ ने। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण ठीक है एपी बड़ी लॉन्च किया है? किसने किया है? ये अरुणाचल प्रदेश ने। अगले प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है? तो ये कर दिया है हमारा इंडिया अवार्ड ने। अगला सवाल हमारा है, देखिए प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये हमारा किसने जीता है? रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह सॉरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया? तो किया हमारा झारखंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों को अनावरण किया? तो किया हमारा पीएनबी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने क्वारंटाइन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किया हमारा आईआईटी बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की है? तो ये की हमारी आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 3.6%। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह की है गुजरात ने। प्रश्न संख्या 13 है, पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या? स्टैंडर्ड इन इंडिया सॉरी स्टैंडर्ड इन इंडिया इंडिया। ठीक है। अगला जो है प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 आरंभ की है? तो ये की है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है। आपके लिए आज का सवाल है, इस सवाल में यह है कि राजकीय नगरीय नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? आप कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का उत्तर। अगर अगला शुरू होता है सवाल हमारा 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल करंट अफेयर जो कि कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वाच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया हमारा कर्नाटक ने। ओडिशा दिवस कब होता है? 1 अप्रैल को। दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सा आईआईटी कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा आईआईटी कानपुर। अगला सवाल है, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किस उत्पाद के निर्माण के लिए स्केच पार्क नामक कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये क्या हमारा एयर प्योरीफायर है। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अपडेटेड जानकारी देने के लिए किस नाम से एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया? तो क्या है? कोविडनेस YMIB। अगला सवाल है, हाल ही में द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? इसके हैं जेम कूट जी। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो ये हमारा है भारत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल बन सकता है इसमें कि हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? भारत, यानी अपना देश भारत। अगला सवाल है, हाल ही में भारत पे ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा की सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है हमारा ICI के साथ। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस यानी फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? तो किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु में। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के रूप में भालू चित्र के उपयोग की सिफारिश की थी? हमारी चीन ने। अगला सवाल है, हाल ही में किन राज्य सरकारों ने वेतन कटौती की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार है जिन्होंने जो है राज्य सरकारों ने वेतन कटौती की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सनराइज मिशन की घोषणा की है? तो ये की हमारी नासा ने। ठीक है। नासा कहाँ पर है? अमेरिका में। अब सनराइज मिशन क्या है वो देख लीजिए आप। सनराइज मतलब सन रेडियो इंटर परफॉर्मर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन। ठीक है। और अगला सवाल है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया? तो कर दिया विंबलडन। ठीक है। अब आपका एक आज का सवाल यहाँ से बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की है?
तो आपको इस बात का जवाब जो है कमेंट करके बताना है। 3 अप्रैल करंट अफेयर पर चलते हैं हम। इसमें कहा गया है, पहला सवाल, 2021 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 2022 के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र संयुक्त पेंशन कोष के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह हमारे सुधीर राजकुमार जी। अगला सवाल है, हाल ही में इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने भारत की किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है? तो यह है SBI GJ। अगला सवाल है, हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी को। अगला सवाल है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वारे एंडरसन का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने नवरत्नालु पंदेल दरंकी इलू योजना शुरू की है? ठीक है, तो की है आंध्र प्रदेश ने। और माफ़ कीजिए, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इसको तब तक याद कर लीजिए, और ये जो अक्षर है, ये जो शब्द है, हम आपको कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करा देंगे। पॉइंट नंबर 7 पे हम आते हैं। इसमें कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ग्लासगो में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में रेडियो स्कूल शुरू किया गया है? तो किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगला सवाल है, हाल ही में कोरोना वायरस पर एक वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये किया गया ICCR, ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अगला सवाल है, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो की है फोन पे ने। अगला सवाल है, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया है? ये है गीता राम जी। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कितने समय तक के लिए बढ़ाया है? तो ये बनाया है हमारा 1 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 1 बिलियन देने की पेशकश की थी? की हमारी वर्ल्ड बैंक ने। और जो है आज का आपका सवाल है वो ये रहा कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा, ठीक है। और एक और सवाल मैं आपको यहाँ बता दूं, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो ये बनाया गया हमारा आरोग्य सेतु ऐप, जो कि सबसे ज़्यादा कम से कम समय में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित और भी जो है जानकारी है उसको गूगल या फिर अन्य माध्यमों से इकट्ठा कर लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी वो ले सकते हैं। और अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो कीजिए, अगर डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप डाउनलोड इसको कर लीजिए, ठीक है। 4 अप्रैल करंट अफेयर पर आते हैं हम। पहला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक कार्गो एयरब्रिज स्थापित किया है? ठीक है, किया है चीन के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई है? तो ये बनाई है मुंबई नौसेना डॉक थार्ड ने। अगला सवाल है, 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा चीन में। अगला सवाल है, हाल ही में NTPC के मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया? तो किसने संभाला है? हमारा दिलीप कुमार पटेल ने। अगला सवाल है, हाल ही में एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक किसने विकसित की है? तो ये की है हमारी विशाखापत्तनम नौसेना डॉक थर्ड ने। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बॉबेटन विशाखापत्तनम, ठीक है। अगले सवाल पे हम आते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में पोकर स्टार्स डोरथा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो किया गया MS धोनी को। अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यभार संभाला? तो संभाला है रजनीश ओसवाल ने, ठीक है। अगले सवाल है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस नाम से एक पहल शुरू की है जिसके तहत लॉकडाउन में चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाई जा रही है? तो ये है लाइफलाइन उड़ान। अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? जैसे किया गया है पैथो डिटेक्ट। अगला सवाल है, हाल ही में NIA किस देश में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले के लिए अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रहा है? तो यह है अफगानिस्तान। अगला सवाल है, हाल ही में सबसे अधिक लोको का उत्पादन करने में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया हमारा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने।
अगला सवाल है, हाल ही में पेटीएम मनी के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो यह है प्रवीण जाधव। और अगला सवाल है, किस देश ने अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो यह है डोमिनिकन गणराज्य। और आपके लिए सवाल है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? अब हम आते हैं प्रश्न संख्या पेज नंबर 5 पर, जो कि 5 अप्रैल के करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए, इसमें कहा गया है, पहला सवाल है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कम लागत वाली फेस शील्ड का निर्माण किया है? तो किया हमारा आईआईटी रुड़की ने। दूसरा सवाल है, हाल ही में आईआईएससी बेंगलोर ने किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये प्रोजेक्ट प्राण। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए वाटर असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स लॉन्च किया है? तो किया है हमारा आईबीएम ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू की है? किसने की है शुरू? ओडिशा ने। अगला सवाल है कि हाल ही में कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने की में कौन मदद करेगा? तो करेगा उबर। अगला सवाल है, हाल ही में क्रिकेट में टकवर्थ नियम देने वाले गणितज्ञ टोनी लुइस का निधन हो गया है। वे किस देश से थे? तो वो थे हमारे ब्रिटेन से। अगला सवाल है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2020 में होने वाले एशियाई खेलों के शुभंकर के रूप में किसे चुना है? तो चुना है हमारा कोंगोंग लियालियन, ठीक है। और ये जो है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया हमारा 4% में। दोस्तों, इससे पहले 3.6% जीडीपी का अनुमान लगाया था। और वो अनुमान किसने लगाया है, आप वीडियो को रोक करके या फिर वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया था। किस देश में खेला जाना तय था? ये भारत में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो खदान जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। अगला सवाल है कि हाल ही में गूगल किस ऐप को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? तो यह निर्मली को। अगला सवाल है, राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 अप्रैल को। अगला सवाल है, कोविड-19 के परीक्षण के लिए किस संस्थान ने पेपर स्ट्रिप किट विकसित की है? तो की है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने। अगला सवाल है कि अमेरिका में आयोजित होने वाला 2021 वर्ल्ड गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर देगा? तो कर देगा 2022 तक। ये आपके लिए आज का क्विज है, मतलब इसी वीडियो का क्विज है कि कोरोना वायरस के कारण किस ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, या फिर जो चौथे नंबर पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वो। अब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल में देखिए दोस्तों क्या है, सवाल पहला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो इसका उत्तर है 15 साल। अगला सवाल है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का आर्थिक जो है विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो लगाया है 2% का। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा ओडिशा को, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक को सरकार ने पीएम केयर्स फंड में दान की राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया? तो किया इंडियन ओवरसीज बैंक को। अगला सवाल है कि हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 बिलियन टन दवाओं की आपूर्ति की है? तो की है हमारी मिलियन टन, ठीक है। तो ये की है मालदीप ने, मालदीप को। सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर। ये 2 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि पीएम केयर्स फंड में किस बैंक को नामित किया है और संजीवनी ऑपरेशन किसके तहत किस देश के लिए किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने दूध दुरंता स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है? तो किया हमारा दक्षिण मध्य रेलवे। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 है, जो हमसे कहता है कि हाल ही में किस भारतीय एनजीओ ने प्रतिष्ठित स्कोल अवार्ड जीता है? तो जीता हमारा अनुमान ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अगला सवाल है, 9 नंबर पे कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार के किस विभाग ने CAWACH की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, ठीक है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है हमारी 24 वर्ष तक। अगला सवाल है, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित नैस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किया गया हमारा लब्रा जेम्स और कोबे ब्रायट को।
अगला सवाल है किस देश के भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो यह है थाईलैंड और मलेशिया। अगला सवाल है हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की, तो की है इस SBI ने। अगला सवाल है हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने C.10 लाख पाउंड के राहत पैकेज की घोषणा की है, तो की है इंग्लैंड ने। और इस 6 अप्रैल की करंट अफेयर में आपका एक सवाल रहा कि हाल ही में राजेश ओसवाल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 7 अप्रैल की करंट अफेयर पे हम आते हैं। पहला सवाल है हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया किस स्थान पर हैं। दूसरा सवाल है हाल ही में पहली बार किस देश में एक बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है, यह जो कि हुआ है हमारा अमेरिका में। तीसरा सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कोविड-19 संबंधित सूचनाओं के लिए M-COVID-19 ऐप लॉन्च किया, तो किया है मिजोरम ने। अगला सवाल है हाल ही में क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, बना हमारा केरल। अगला सवाल है हाल ही में SEBI में शामिल किस पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया, माधवीपुरी का। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए एंटीबॉडी परीक्षणों की सिफारिश की है, तो ये की है ICMR में, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। अगला सवाल है हाल ही में नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो क्या है प्रवीण राव को। अगला सवाल है यानी 8वें नंबर पे कि हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रपति पर और सांसदों के वेतन में कटौती कितने % की कटौती को मंजूरी दी है, तो ये दी है हमारी 30%। अगले सवाल पे हम आते हैं कि हाल ही में कब विकास और शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है, तो 6 अप्रैल। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वीसेफ टनल लगाई गई है, तो यह तेलंगाना में लगाई गई है। अगला सवाल है नासा ने 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर स्थापित करने के लिए किस योजना का अनावरण किया है, तो किया है अर्टेमिस। अगला सवाल है हाल ही में सिविल सेवकों के संघ ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो ये की है कोरोना की। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था हमारा 5 अप्रैल को। लास्ट सवाल है इस वीडियो का हाल ही में किसने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है, तो यह है बनाया हमारा भारतीय रेलवे ने, ठीक है। उसके अलावा कई ऐसे वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं जो कम समय में काम करेंगे, ठीक है। आज का आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 मिलियन टन दवाओं की आपूर्ति की है, ठीक है। इटली, ब्राज़ील, अमेरिका या फिर मालदीव। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस करंट अफेयर की वीडियो को अच्छे से रिवीजन किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। मिलते हैं आपसे और आगे की जो करंट अफेयर की जो खबर है, करंट अफेयर की जो वीडियो है उसमें। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।